ये कहानी महाभारत काल के महान कुरु सम्राट शांतनु और उनके उत्तराधिकारियों की है। राजा शांतनु का विवाह पवित्र नदी गंगा से हुआ था। उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत रखा गया। गंगा अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारियों के कारण शांतनु के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकी। इस कारण राजा शांतनु व्यक्तिगत रूप से उदास रहने लगे। एक दिन शांतनु नदी के किनारे मछुआरों की एक सुंदर कन्या सत्यवती से मिले और उनसे प्रेम कर बैठे। उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी कि केवल सत्यवती के पुत्र ही शांतनु के उत्तराधिकारी बनेंगे। इस शर्त को सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो गए, लेकिन उनके पुत्र देवव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता और सत्यवती की जगह सुनिश्चित करने के लिए अपना राजगद्दी का अधिकार त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस महान बलिदान के कारण देवव्रत को बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। राजा शांतनु अपने पुत्र भीष्म के बलिदान से दुखी होकर अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। इधर सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुआ। दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य गंभीर रूप से बीमार हो गए और संतान के बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। राजवंश में उत्तराधिकारी के अभाव से हस्तिनापुर संकट में पड़ गया। भीष्म अपने व्रत के कारण राजा नहीं बन सकते थे और अन्य कोई योग्य पुरुष नहीं बचा था। इस कठिन परिस्थिति में सत्यवती ने भगवान से प्रार्थना की और अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाने का निर्णय लिया। वेदव्यास का जन्म सत्यवती और महर्षि पराशर के मिलन से हुआ था। वेदव्यास ने सत्यवती के बुलावे पर हस्तिनापुर आकर स्थिति को समझा। सत्यवती ने वेदव्यास से अपनी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका के माध्यम से राजवंश के लिए संतानों की उत्पत्ति करने की प्रार्थना की। ये एक प्राचीन परंपरा नियोग के माध्यम से होना था। वेदव्यास ने सहमति दी, लेकिन चेतावनी दी कि उनकी तपस्वी छवि और तेज से युवा रानियां भयभीत हो सकती हैं। सत्यवती ने अपनी बहुओं को सावधान किया। अंबिका पहली रानी थी जो वेदव्यास से मिलने गईं। वे उनकी तेजस्वी और विकराल छवि देखकर इतनी डर गईं कि अपनी आंखें बंद कर लीं। परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ जो अंधे थे। दूसरी रानी अंबालिका वेदव्यास से मिली। उनकी छवि देखकर वे इतनी भयभीत हुईं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। जब सत्यवती ने दोनों बहुओं को दोबारा वेदव्यास से मिलने को कहा तो उन्होंने डर के कारण मना कर दिया। फिर सत्यवती के बार बार कहने पर दोनों ने एक दासी को व्यास के पास जाने को कहा, जिससे सत्यवती भी मान जाए और दोनों को व्यास के समक्ष भी न जाना पड़े। वह दासी शांतचित्त और सम्मान पूर्वक वेदव्यास के पास गई। उसकी विनम्रता और साहस से प्रसन्न होकर वेदव्यास ने उसे आशीर्वाद दिया। इस दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ जो धर्म, न्याय और विवेक के प्रतीक बने। बाद में जब सत्यवती को दासी के व्यास के सामने जाने की बात पता चली तो बहुत व्यथित हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। ये बात साफ हो गई कि अब रानियां व्यास के सामने नहीं जाएंगी और दासी को व्यास के सामने भेजना ठीक न होगा। इस तरह से हस्तिनापुर का भाग्य लिखा जा चुका था। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण जीवन भर अपनी सीमाओं और भावनात्मक निर्भरता से जूझते रहे। अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति उनका पक्षपात पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। पांडु कमजोर शरीर के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और एक प्रतिष्ठित राजा बने, लेकिन एक आशी के श्राप के कारण वनवास में उनकी मृत्यु हो गई। विदुर एक दासी पुत्र होने के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए विख्यात हुए। वे महाभारत के अनेक संकटों में कुरुवंश के मार्गदर्शक बने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।